हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग एक न्यूज़ को कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम क्षेत्र में जो आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद भारत ने कश्मीर के कई पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया था और सुरक्षा उपायों को भी कड़ा किया था। जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के नियंत्रण रेखा यानी एलओसी और जो भारत के रक्षा प्रतिष्ठान है उनको निशाना बनाकर पाकिस्तानी हैकर समूहों द्वारा उन पर साइबर हमले किए थे। और उनका उद्देश्य था कि जो भारत की संवेदनशील जानकारी है उनको चुराना और भारत की जो साइबर सुरक्षा है उनको कमज़ोर करना। और पाकिस्तानियों द्वारा लगातार 7 दिनों से एलओसी पर गोलीबारी के साथ साइबर हमले भी किए जा रहे हैं। और इस्लामाबाद ने जम्मू और कश्मीर में कुपवाड़ा, उरी, अखनूर के पास नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी भी की है। अब जो पाकिस्तान के जो प्रमुख हमलावर हैं भारत में उनको जानते हैं। जो ट्रांसपेरेंट ट्राइब APT 36 है, जिसे ट्रांसपेरेंट ट्राइब जिसे APT 36 के भी नाम से जाना जाता है, यह एक पाकिस्तान आधारित साइबर जासूसी समूह है जो 2013 से सक्रिय है। यह समूह जो है वो भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों जैसे IITS और NITS को निशाना बना रहा है। और इनका मुख्य तरीका जो है वो फिशिंग ईमेल और मैलवेयर का उपयोग करके संवेदनशील डेटा चुराना है। अब इनके हमलों के तरीके को जानते हैं, जैसे कि फिशिंग ईमेल और मेलवेयर, इनके बारे में जानते हैं। APT 36 समूह जो कि रिवीजन ऑफ ऑफिसर्स पोस्टिंग पॉलिसी नामक एक दुर्भावनापूर्ण फाइल का उपयोग कर रहा है, जो एक वैध दस्तावेज की तरह दिखती है, लेकिन इसमें मेलवेयर एम्बेड होता है। उसके बाद मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रमों पर जासूसी की जा रही है, जिसे ट्रांसपेरेंट ट्राइब ने भारतीय रक्षा अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों को भी निशाना बनाया, जिससे संवेदनशील डेटा की चोरी भी हुई है। इसके बाद भारत के जो सैन्य हैं और शैक्षणिक संस्थानों पर भी हमले किए गए, जिसे ट्रांसपेरेंट ट्राइब समूह ने भारतीय सेना के साथ साथ IITS और NITS जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को भी निशाना बनाया है। इन हमलों में मैलवेयर युक्त फाइलों का उपयोग किया गया है जो संवेदनशील जानकारी चुराने में सक्षम है। उसके बाद सार्वजनिक वेबसाइटों पर भी हमले किए गए, जैसे IOK हैकर नामक समूह ने आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर एंड रानीखेत की वेबसाइटों को निशाना बनाकर उन्हें विकृत किया और सेवा बाधित करने के प्रयास किए। भारतीय साइबर सुरक्षा प्रणाली ने इन हमलों का समय पर पता लगाकर उन्हें विफल कर दिया। इसी प्रकार IN डोमेन का दुरुपयोग किया जा रहा है पाकिस्तानियों द्वारा, जैसे पाकिस्तान आधारित साइबर हमलावर भारतीय कर्मियों को धोखा देने के लिए IN डोमेन का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें वेबसाइटें भारतीय प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए codex.in और caseboards.in जैसे वेबसाइटों का उपयोग फिशिंग हमलों के लिए किया गया। और इस पर जो भारत की प्रतिक्रिया है, भारतीय सेना ने साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स नामक विशेष इकाइयों की स्थापना की है। ये इकाइयाँ जो है वो संचार नेटवर्क की सुरक्षा और साइबर युद्ध की तैयारियों को मजबूत करने के लिए कार्यरत है। अब जानते हैं साइबर अटैक्स की सिचुएशन जो है वो भारत में कैसी है। साइबर अटैक भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि तेज़ी से इंडिया जो है डिजिटल हो रहा है और कई महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शासन में डिजिटल बुनियादी ढांचे का प्रभाव बढ़ गया है। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जो साइबर हमले को भारत के लिए चुनौती बना रहे हैं। जैसे यह सुरक्षा पर खतरा है। साइबर हमले रक्षा प्रणालियों, सैन्य संचार नेटवर्क और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे पावर ग्रिड, रेलवे और हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आर्थिक नुकसान भी होता है, जैसे बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों पर होने वाले हमलों से लोगों की धनराशि चुराई जा सकती है, जिसका असर जो है वो पूरे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उसके बाद जन सामान्य के डेटा का सुरक्षा संकट भी है, जैसे आधार, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और डिजिटल पहचान प्रणाली पर साइबर अटैक होने से लोगों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो सकती है। उसके बाद जो फेक न्यूज़ है और जो गलत सूचनाएं हैं, साइबर प्लेटफॉर्म के माध्यम से झूठी जानकारी,
फैलकर सामाजिक अशांति या चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। उसके बाद साइबर निगरानी और हैकिंग। दुश्मन देश या साइबर अपराधी भारत के सरकारी या निजी सिस्टम में घुसकर गुप्त जानकारी भी चुरा सकते हैं। अब भारत के द्वारा हर साल लाखों साइबर हमले भारत में हर साल लाखों साइबर हमले होते हैं। 2023 में 7.9 करोड़ से अधिक साइबर हमले हुए थे, जो 2022 की तुलना में 15% अधिक थे। वहीं 2024 की पहली तिमाही में 50 करोड़ से अधिक साइबर हमले हुए और इन हमलों में वृद्धि जारी है अभी भी, और अनुमान है कि 2023 तक भारत पर हर साल लगभग 1 ट्रिलियन साइबर हमले हो सकते हैं। अब साइबर हमले से भारत में जो साइबर हमले हैं वो कैसे कम किए जा सकते हैं, इनके उपाय। तो वो सबसे पहले सुरक्षा जागरूकता, भारत में जो साइबर हमले हैं उसको कम करने के लिए सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना होगा। फिर मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना होगा और साइबर अपराध से निपटने के लिए कानूनी ढांचा मजबूत करना होगा, जैसे कि जागरूकता बढ़ाना होगा, मजबूत और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।